कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। હવે અવાજ મને છે ને મંગલાચરણનો અવાજ જ નથી આવતો અંકલ. Type 2 diabetes can be reversed. We thought that I was diagnosed with a disease which wouldn't go away. હા, મને મંગલાચરણનો અવાજ જ નથી આવતો. ગઈકાલે પણ નહોતો આવ્યો. ઓકે, ચાલો, વાંધો નહીં. રેકોર્ડિંગ માં આવે છે. ઓકે ઓકે, હા, રેકોર્ડિંગ માં આવે. રેકોર્ડિંગ કરજો, કારણ કે મારું YouTube આજે નથી ચાલુ. हाँ हाँ चालू है, रिकॉर्डिंग चालू। अपन चालू करते हैं। अपन वीतराग विज्ञान पाठमाला भाग 3, उसके आधार से हम निश्चय और व्यवहार का स्वरूप देख रहे हैं। उसमें अभी तक हमने बहुत सारे टॉपिक्स देखे। आज मैं रिवीजन ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ। फिर से एक दिन वापस हम मंडे को मिलेंगे, तब हम एक बार वो डिफरेंस द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नई का हम रिवाइज करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। आज हम चालू करते हैं निश्चय व्यवहार का मूल प्रकरण, जो अपने टॉपिक में है। अभी तक हमने जो 5 सेशन चलाए, उसमें मात्र हमने नयों का स्वरूप समझा। नई किसे कहते हैं, नई के कितने भेद प्रभेद है, नयों का प्रयोग कैसे होता है, नई ज्ञान की क्या आवश्यकता है, ठीक है ना, प्रमाण ज्ञान क्या है, नई ज्ञान क्या है। बहुत बहुत डिटेल में हमने 5 सेशन में पूरा नयों का स्वरूप देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, मूल नय के ऊपर आते हैं, जिसमें हमने देखा था कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नय जो है, ये आगम के 2 मूल नय है, और निश्चय और व्यवहार नय जो है, वो अध्यात्म के 2 मूल नय है। हम अध्यात्म के मूल नयों की बात करने वाले हैं, निश्चय नय और व्यवहार नय। सबसे पहले हम पूज्य गुरुदेव श्री को याद करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री के बिना हमें ये निश्चय व्यवहार समझ में ही नहीं आता, है ना। अगर गुरुदेव श्री ही ना होते तो हमें ये निश्चय व्यवहार कौन समझाता, कौन बताता कि निश्चय क्या है, व्यवहार क्या है। क्योंकि गुरुदेव श्री ने 5 सिद्धांतों का उद्घाटन किया। कौन से 5 सिद्धांत? निमित्त, उपादान, क्रमबद्ध पर्याय और निश्चय व्यवहार। ये 5 सिद्धांत गुरुदेव श्री ने हमें समझाए। गुरुदेव श्री ना होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भाई निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे कहते हैं। और हम तो आज तक व्यवहार में ही धर्म मानते आ रहे थे, हमें पता ही नहीं कि निश्चय और व्यवहार क्या है। हम जिनागमी नहीं समझ पाते अगर हमें निश्चय और व्यवहार का स्वरूप नहीं समझ में आता। आज हम देखेंगे निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है। सबसे पहले हम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं को एक शॉर्ट में आप पहले समझो कि भाई निश्चय नहीं का काम क्या है और व्यवहार नहीं का काम क्या है। व्यवहार नहीं क्या करता है, तो 2 काम व्यवहार नहीं के और 2 काम निश्चय नहीं के मैं बता रही हूँ। व्यवहार नहीं के 2 काम क्या है? एक तो व्यवहार नहीं क्या करता है कि 2 भिन्न भिन्न पदार्थों को एक करके कहता है। 2 भिन्न भिन्न पदार्थों को एक करके कहता है। कौन कहता है ये? व्यवहार नहीं। 2 भिन्न भिन्न पदार्थों को एक कहकर कहता है। ये व्यवहार नहीं का पहला काम। और दूसरा व्यवहार नहीं का काम है कि एक अभेद वस्तु में भेद करके कहना, ये दूसरा व्यवहार नहीं का काम है। प्रथम व्यवहार नहीं का काम क्या हुआ कि 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक कहना उसका नाम व्यवहार नहीं। और एक अभेद वस्तु में भेद करना, उसको भी व्यवहार नहीं कहते हैं। ये दूसरा व्यवहार नहीं का काम है
क्या आप लोग को ये व्यवहार नहीं के काम समझ में आए? आप लोग आपके वीडियोस ऑन रखिए, ताकि थोड़ा सामने आप लोग के वीडियोस ऑन होंगे तो मुझे भी थोड़ा अच्छा रहेगा। प्रीति आंटी, दीपा आंटी, श्रद्धा आंटी, वर्षा आंटी, श्रद्धा बहन, भावना आंटी, कल्पना आंटी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अब उसके सामने आप निश्चय नहीं के 2 काम लिखो। निश्चय नहीं क्या करता है? तो जैसे व्यवहार नहीं ने क्या किया? 2 भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक कहा। तो निश्चय नहीं क्या करता है? 2 अलग अलग वस्तु को अलग अलग कहता है। अलग अलग वस्तु है, उसे अलग अलग कहना ये निश्चय नहीं का काम है। और दूसरा काम निश्चय नहीं का कि अभेद वस्तु को कहना। अभेद वस्तु, जैसे व्यवहार नहीं ने एक वस्तु अभेद में भेद करके कहा, तो निश्चय नहीं अभेद को विषय बनाता है, भेद नहीं करता है, अभेद को विषय बनाता है। ठीक है, 2 मुख्य काम व्यवहार नहीं के 2 काम, 2 अलग अलग वस्तु को एक कहना और एक अभेद वस्तु में भेद करके कहना, ये व्यवहार नहीं का काम। और निश्चय नहीं का काम 2 अलग अलग चीजों को अलग अलग कहना और अभेद वस्तु को अभेद कहना, वो निश्चय नहीं का काम है। बराबर। अब में परिभाषा बहुत सारी निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं की परिभाषाएं आती है। सबसे पहली परिभाषा, सबसे फर्स्ट परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ निश्चय एंड व्यवहार। फर्स्ट डेफिनेशन, यथार्थ सो निश्चय और उपचरित सो व्यवहार। ये बहुत बहुत प्रचलित परिभाषा है, पता ही है आपको भाई कि भाई यथार्थ सो निश्चय और उपचरित सो व्यवहार। यथार्थ सो निश्चय, उसके बदले आप ऐसा भी लिख सकते हो, अनुपचार सो निश्चय और उपचार सो व्यवहार। उपचरित कथन सो व्यवहार, उपचरित सो व्यवहार और अनुपचरित सो निश्चय। बराबर, पहली परिभाषा। अब कहते हैं उपचरित सो व्यवहार और अनुपचरित सो निश्चय। उपचरित माने होता है फॉर्मेलिटी। उपचरित माने होता है कि उपचार करना, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी समझाने के लिए बस कहना, उसका नाम है उपचरित कथन। और यथार्थ, अनुपचरित, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा कहना, उसका नाम है यथार्थ। निश्चय नहीं यथार्थ निरूपण करता है और व्यवहार नहीं उपचरित कथन करता है ना। आप एक एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हो एक एक डेफिनेशन के नीचे, ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए। अब अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि भाई उपचरित कथन माने क्या और यथार्थ कथन माने क्या। तो मिट्टी का, घड़े का ही दृष्टांत ले लो, है ना। तो अब घड़े के संयोग में क्या है? तो कहते घी है। घड़े के संयोग में, घड़े में घी रखा है, घी रखा है, तो उस घड़े को घी का घड़ा कहना। देखो, व्यवहार नहीं भी झूठा कथन नहीं करता है। ऐसा यहाँ पे नहीं लिखा झूठा कथन सो व्यवहार, उपचरित कथन सो व्यवहार। माने वो संयोग में होना चाहिए, अगर वो संयोग में नहीं है तो वो व्यवहार नहीं उसका कथन नहीं करेगा। व्यवहार ने उसी का कथन करेगा कि जो संयोग में है। समझना बराबर। घड़े के अंदर घी है तो घड़े के अंदर घी है और उस घड़े को घी का घड़ा कहना, तो ये व्यवहार नहीं का कथन। ठीक है ना। अब घड़ा एक्चुअली बोलो, घी का है कि मिट्टी का है? घी का है कि मिट्टी का है? श्रद्धा बहन बोलिए। घी का है ना, मिट्टी का है ना। घी का नहीं, मिट्टी का है। तो उसे मिट्टी का, वस्तु जैसी है वैसी कहना। मिट्टी का है तो मिट्टी का कहना, उसका नाम है निश्चय नहीं। ठीक है ना। तो मिट्टी का घड़ा कहना सो निश्चय नहीं और घी का घड़ा कहना सो व्यवहार। ये उपचरित कथन हो गया। ख्याल है? पहला एग्जाम्पल समझाया। जैसे अभी मिठाई का डब्बा ले लो आप। दूसरा एग्जाम्पल्स भी लिखते जाना आप लोग कि भाई डब्बे के अंदर मिठाई है, डब्बे के अंदर मिठाई है, तो उस डब्बे को क्या कहा जाता है? मिठाई का डब्बा। उपचार लागू पड़ता है वो वहां, क्योंकि वो डब्बे के अंदर मिठाई है, तो वो मिठाई का डब्बा कहना, ये व्यवहार।
परंतु वो डब्बा मिठाई का नहीं है, वो डब्बा मिठाई रूप नहीं हो गया है, वो डब्बा तो है प्लास्टिक का, वो डब्बा तो है स्टील का। तो स्टील का डब्बा, प्लास्टिक का डब्बा कहना, इसका नाम है निश्चय। यथार्थ, यथार्थ वो किससे बना है, वो डब्बा का रॉ मटेरियल क्या है, वो किससे बना है, तो कहते कि वो तो बना है स्टील से, तो स्टील का डब्बा कहना उसका नाम है निश्चय। यथार्थ सो निश्चयी और उपचरित सो व्यवहार। अब आत्मा पे घटित करो, आत्मा पे अपन घटित करें, यथार्थ सो निश्चय और उपचरित सो व्यवहार। तो भाई आत्मा में अपन कहेंगे कि भाई आत्मा चैतन्य वाला है, चैतन्य स्वभावी है, चैतन्य स्वभावी है, स्वभावी लिखना, चैतन्य स्वभावी है। तो ये यथार्थ है क्योंकि आत्मा का स्वभाव चैतन्य स्वभाव है, तो चैतन्य स्वभावी है ऐसा कहना ये निश्चय है। और आत्मा शरीर वाला है, ये शरीर वाला, क्योंकि संयोग में शरीर है ना, तो व्यवहार ने क्या कथन करता है, तो कहते उपचरित कथन करता है, तो शरीर वाला कहना इसका नाम है व्यवहार। ओके, 3 एग्जांपल्स दे दिए पहले उसमें, यथार्थ सो निश्चयी और उपचरित सो व्यवहार। उपचरित माने क्या, उपचरित माने फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, और व्यवहार नहीं उपचरित कथन करेगा, झूठा कथन नहीं करेगा, वो सहयोग में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सहयोग में होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सहयोग में होना चाहिए। व्यवहार ने झूठा कथन नहीं करेगा, व्यवहार ने उपचरित कथन करेगा। ख्याल आ रहा है आप लोग को, कल्पना आंटी, श्रद्धा बहन, श्रद्धा आंटी? अब देखो दूसरी परिभाषा, फर्स्ट परिभाषा समझी अपन ने और 3 एग्जाम्पल्स हमने देखे। अब दूसरी परिभाषा, अभेद सो निश्चयी और भेद सो व्यवहार। सेकेंड परिभाषा, अभेद सो निश्चयी और भेद सो व्यवहार। अब निश्चय ने क्या करता है, तो निश्चय ने तो अभेद कथन करता है और व्यवहार ने भेद भेद करके कथन करता है। अब एग्जाम्पल, जैसे जैसे भाई आत्मा ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, वीर्य वाला कहना, भेद कर दिया ना, बराबर, तो भेद कर दिया, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला आत्मा कहना। बोलिए एक कौन से नहीं का कथन है, बोलिए, ये निश्चय नहीं के व्यवहार नहीं, श्रद्धा आंटी? हाँ, व्यवहार नहीं, बहुत बढ़िया, व्यवहार नहीं का कथन। और आत्मा अभेद आत्मा, अभेद आत्मा कहना, अभेद आत्मा, बराबर, अखंड अभेद, तो ये कौन से नहीं का कथन है, निश्चय नहीं, निश्चय नहीं का कथन है। अभेद आत्मा कहना ये निश्चय नहीं का कथन, और ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला कहना ये व्यवहार नहीं का कथन। अभेद में भेद करना ये व्यवहार नहीं का, और मात्र अभेद वस्तु को ग्रहण करना तो ये कहते हैं निश्चय नहीं का। 2 परिभाषा हुई, कौन रिपीट करेगा? 2 परिभाषा। पहली परिभाषा, हाँ कल्पना आंटी बोले, हाँ दीपा आंटी बोलिए, पहली परिभाषा। यथार्थ सो निश्चय एंड और उपचरित सो व्यवहार। बहुत बढ़िया, पहली परिभाषा हुई। और दूसरी परिभाषा प्रीति आंटी बोलिए आप। अभेद सो निश्चय અને भेद सो व्यवहार। बहुत बढ़िया, अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। ठीक है, अब तीसरी परिभाषा, सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार। सत्यार्थ सो निश्चयी और असत्यार्थ सो व्यवहार। सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार। ठीक है, सत्यार्थ सो निश्चय माने सत्यार्थ कथन करना, ये हो गया निश्चय, और असत्यार्थ कथन करना ये हो गया व्यवहार में। अब निश्चय ने क्या करता है, सत्यार्थ कथन करता है। सत्यार्थ सो निश्चयी और असत्यार्थ सो व्यवहार। निश्चय ने सत्यार्थ कथन करता है। एग्जाम्पल, अब आप एग्जाम्पल लिखो कि भाई रुमाल है, रुमाल, तो रुमाल किससे बना है, कॉटन का है, तो कॉटन का रुमाल कहना, जिससे बना है उसे का कहना, तो ये सत्यार्थ कथन हो गया, बराबर। तो कॉटन का रुमाल कहना ये हो गया निश्चय नहीं। और ये रुमाल भाई प्रीति आंटी का है, प्रीति आंटी का रुमाल कहना ये हो गया व्यवहार का, बराबर। ये क्या हो गया, असत्यार्थ कथन। रुमाल किसका है, तो कहते कॉटन का है, बराबर, क्योंकि ये रुमाल प्रीति आंटी रूप नहीं हो गया है,
परंतु परंतु भाई इसके इनका रुमाल का सहयोग है ना आंटी के साथ, तो इसीलिए वो आंटी का कहना बराबर, फलाना व्यक्ति का कहना, तो ये हो गया व्यवहार नहीं, ये असत्यार्थ कथन है। और वो कॉटन का रुमाल कहना, तो ये हो गया सत्यार्थ कथन, बराबर। सो सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार, ठीक है ना। मैंने हमने देखी अभी 3 परिभाषा। पहली परिभाषा क्या देखी थी? यथार्थ सो निश्चय और उपचरित सो व्यवहार। दूसरी परिभाषा देखी अभेद सो निश्चय और भेद सो व्यवहार। और तीसरी देखी सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार। क्लियर, बराबर, एकदम इजी हो गया 3 परिभाषा। अब चौथी परिभाषा वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण परिभाषा है। चौथी परिभाषा आत्माश्रित सो निश्चय और पराश्रित सो व्यवहार। आत्माश्रित कथन करना सो निश्चय और पराश्रित कथन करना सो व्यवहार। क्या करता है? निश्चय नहीं, आत्माश्रित कथन करता है। हाँ बोलिए श्रद्धांजलि, प्रश्न है आपको? आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। आत्माश्रित न आत्माश्रित आत्माश्रित कथन करना सो निश्चय और पराश्रित कथन करना सो व्यवहार। आत्माश्रित माने यहाँ पे आत्माश्रित कथन करना माने ऐसा नहीं समझना कि आत्मा की चर्चा करने वाला सो निश्चय नहीं, ऐसा नहीं समझना। आत्माश्रित कथन माने ऐसा नहीं है कि आत्मा की चर्चा करने वाला सो निश्चय नहीं। और पराश्रित कथन से ऐसा नहीं समझना कि भाई आत्मा को छोड़ के बाकी के 5 द्रव्यों का कथन करने वाला व्यवहार नहीं, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। आत्माश्रित कथन माने क्या? अर्थ लिखिए, आत्माश्रित कथन माने स्वाश्रित कथन। स्वाश्रित, स्व के आश्रित कथन करना, स्व के आश्रित कथन करना उसको कहते हैं स्वाश्रित कथन, उसको कहते हैं आत्माश्रित कथन। और पर के आश्रित कथन करना उसको कहते हैं पराश्रित कथन। उसको क्या कहते हैं? पराश्रित कथन। आप एग्जाम्पल पहले एक आत्माश्रित की परिभाषा में बोलती हूँ, आत्माश्रित कथन की परिभाषा बोलती हूँ कि भाई जिसकी चर्चा चल रही है उसका कथन उसी के आधार से करना। जिसकी चर्चा चल रही है उसका कथन उसी के आधार से करना, उसका नाम है आत्माश्रित कथन। जिसकी चर्चा चल रही है उसको उसी के आधार से कथन करना, उसका कथन उसी के आधार से करना, उसको कहते हैं आत्माश्रित कथन। और पराश्रित कथन माने जिसकी चर्चा चल रही है उसको किसी और के आधार से कथन करना, किसी और के आधार से कथन करना उसको कहते हैं पराश्रित कथन। क्लियर, बराबर, वेरी इजी। स्वाश्रित कथन, आत्माश्रित कथन माने क्या? जिसकी चर्चा चल रही है उसको उसी के आधार से निरूपण करना, तो हो गया आश्वाश्रित कथन, आत्माश्रित कथन। और उसी को पर के आश्रय से कथन करना, तो ये हो गया पराश्रित कथन। ठीक है ना। अब उसके लिए एक एग्जाम, आत्माश्रित कथन और पराश्रित कथन। जिसकी चर्चा चल रही है उसको उसी का कहना, तो ये हो गया आत्माश्रित कथन। गाय का दूध गाय का ही है और गाय का दूध कहना, ये हो गया स्वाश्रित कथन, आत्माश्रित कथन। ठीक है ना। और उसी दूध को भाई कोई डेयरी का कह देना कि भाई फलाना डेयरी का ये दूध है, बराबर। तो ये हो गया कौन सा कथन? ये हो गया पराश्रित कथन। पर के आश्रय से उस दूध का निरूपण किया, तो ये हो गया पराश्रित कथन। इसको कहेंगे व्यवहार। ये व्यवहार नहीं करता है पराश्रित कथन और निश्चय नहीं करता है स्वाश्रित कथन।
क्लियर, बराबर। पराश्रित कथन और स्वाश्रित कथन। राग आत्मा का है तो आत्मा राग का करता है ऐसा कहना, आत्मा राग का करता है ऐसा कहना, ये हो गया आत्माश्रित कथन, ये हो गया निश्चय नहीं। और भाई ये संयोग के कारण से मुझे राग हुआ, पर के कारण से मुझे राग हुआ, पर द्रव्य के कारण से मुझे राग हुआ ऐसा कहना, पर द्रव्य के कारण से मुझे राग हुआ तो ऐसा कहना, ये कौन सा कथन है? तो कहते हैं पराश्रित कथन, ये व्यवहार नहीं का कथन। आत्मा राग का करता है, ये हो गया आत्माश्रित कथन, क्योंकि राग का कर्ता कौन है? आत्मा है। राग आत्मा में ही हुआ, आत्मा ही उसका करता है, तो ये हो गया आत्माश्रित कथन। परंतु उसी राग को पर के आश्रय से कहना कि भाई पर के कारण से मुझे राग हुआ, तो भाई ये घर में पुत्र आदि है इसके लिए मुझे राग होता है ऐसा कहना, ये कौन सा कथन है? ये पराश्रित कथन। ठीक है ना। कितनी परिभाषा अपनी हुई यहाँ पे? कितनी परिभाषा हुई? तो कहते हैं 4 परिभाषा हुई, 4। पहली परिभाषा हुई यथार्थ सुनिश्चय, यथार्थ सुनिश्चय और उपचरित व्यवहार। दूसरी परिभाषा अभेद सुनिश्चय और भेद सो व्यवहार। तीसरी परिभाषा सत्यार्थ सो निश्चय और असत्यार्थ सो व्यवहार। चौथी परिभाषा अभी जो अपन ने की, आत्माश्रित कथन सो निश्चय और पराश्रित कथन सो व्यवहार, पराश्रित कथन सो व्यवहार। मुनिराज को वीतरागी मुनिराज कहना, वीतरागी मुनिराज कहना ये आत्माश्रित कथन है, और पीछी कमंडल वाले मुनिराज कहना ये पराश्रित कथन है। मुनिराज को पीछी कमंडल के आधार से निरूपण किया, ये पराश्रित कथन। और मुनिराज को अपने ही निर्मल पर्याय के आधार से निरूपण किया तो ये हो गया स्वाश्रित कथन। वीतरागी मुनिराज कहना ये हो गया स्वाश्रित कथन, आत्माश्रित कथन। और पीछी कमंडल वाले मुनिराज कहना तो ये क्या हो गए? ये हो गया स्वाश्रित कथन, बराबर। छठे सातवें में झूलने वाले मुनिराज कहना ये आत्माश्रित कथन, ठीक है। और पीछी कमंडल वाले मुनिराज कहना ये हो गया पराश्रित कथन। एकदम क्लियर, स्वाश्रित और पराश्रित कथन, बराबर। माने पराश्रित संयोग। अब इसके बाद की परिभाषा देखते हैं, 5वीं परिभाषा। असहयोगी कथन करना ये निश्चय नहीं, असहयोगी कथन सो निश्चय नहीं, और सहयोगी कथन सो व्यवहार। असहयोगी कथन करके कहना ये निश्चय नहीं का काम है भाई, और सहयोग से कथन करना ये व्यवहार नहीं का काम, बराबर। अभी देखो व्यवहार नहीं क्या करता है, सहयोग में जो है उसके आधार से वो निरूपण करेगा। जैसे आत्मा को जीव कहना असहयोगी कथन, जीव को जीव कहना, जीव को चैतन्यमय कहना, तो ये हो गया आत्माश्रित कथन, ये निश्चय नहीं का कथन। ये हो गया असहयोगी कथन, असहयोगी कथन। जीव को जीव कहना, बराबर, जीव को चैतन्य स्वभाव वाला कहना, ये हो गया सहयोगी, असहयोगी कथन, ये निश्चय नहीं का कथन। और सहयोगी कथन, सहयोगी कैसे बनाएंगे उसके दृष्टांत? सहयोगी कथन बोलिए भाई। ये सहयोग में है ना, इंद्रिया है, तो 2 इंद्रिय वाला जीव, 3 इंद्रिय वाला जीव, पंचेंद्रिय जीव, ठीक है ना। ये शरीर वाला जीव, बराबर। मनुष्य देह वाला जीव, ये मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, नारकी जीव। तो ये क्या हो गया? अभी संयोग में नरक पर्याय है, अभी संयोग में मनुष्य देह है, अभी संयोग में ये 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, पंचेंद्रिय है। तो संयोग के आधार से जीव का कथन करना उसका नाम है व्यवहार, और असहयोगी कथन करना उसका नाम है निश्चय। क्लियर, बराबर, एकदम इजी। ये व्यवहार नहीं कहता ना, जैसे अपन कर्म करना नियोग के शास्त्रों में तो पढ़ते ही है। 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, त्रस जीव, स्थावर जीव, पंचेंद्रिय जीव, संगी जीव, असंगी जीव। बोलो ये सब कौन से कथन है? ये सब व्यवहार नहीं के कथन है,
व्यवहार नहीं का काम ही ये है कि संयोग से व्यवहार नहीं क्या करता है, निरूपण करता है। और निश्चय नहीं का काम तो भाई जैसा वस्तु का स्वरूप है, आत्मा जैसा है वैसा ही आत्मा को बताता है। निश्चय नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आत्मा को कोई सहयोग नहीं, आत्मा तो चैतन्य स्वभाव है। भले वो नरक में गया, तिर्यंश में गया, मनुष्य में गया, भले वो उसके सहयोग में एक इंद्रिय पनाए, दो इंद्रिय पनाए, तीन, पर जीव तो जीव रहा, जीव तो जीव रहा। ये कौन कहेगा? निश्चय नहीं, बराबर ना। और व्यवहार नहीं क्या करता है, तो कहते हैं कि भाई ऐसे सहयोगी कथन करता है। तो ये हमने पांचवी परिभाषा देखी। एक बार पांच परिभाषा कौन बोलेगा, एक एक परिभाषा। पहली परिभाषा, हाँ नए नए लोग भी जुड़े, सरिता आंटी, कौन है, कोमल बेन, जयश्री आंटी, अलका आंटी, साधना आंटी, आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? बोलो पहली परिभाषा कौन बताएगा? पहली परिभाषा, हाँ कल्पना आंटी आप बताओगे पहली परिभाषा? हाँ बहुत बढ़िया, बताइए। आवाज ही नहीं आ रही आपकी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तब आप अच्छा हो गया। यथार्थ सो निश्चय, उपचरित वो व्यवहार, अभेद सो निश्चय, सेकंड भेद सो व्यवहार, थर्ड सत्यार्थ सो निश्चय, असत्यार्थ सो व्यवहार, आत्माश्रित सो निश्चय, पराश्रित सो व्यवहार, असंयोगी कथन निश्चय ने અને संयोगी कथन व्यवहार नहीं। बराबर, एकदम क्लियर। अभी मुझे आप बताना, मैं एक प्रश्न पूछती हूँ कि आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। એમના નેટનો થોડો પ્રોબ્લેમ લાગે છે ત્યાંથી. अभी आ रही है मेरी आवाज? अभी आ रही है ना? हाँ वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा अभी मेरा एक प्रश्न है, पांच परिभाषा तो अभी आंटी ने एकदम बराबर बोली, कल्पना आंटी ने। मेरा एक प्रश्न है कि जीव निश्चय है कि व्यवहार है? जीव निश्चय है कि व्यवहार है? जीव निश्चय है कि व्यवहार है? प्रश्न है मेरा एक, जीव निश्चय है कि व्यवहार है? हाँ पहले बताया था ना कि भाई नहीं जो है ना, नहीं नहीं वो तो कथन करवानी में नहीं लागू पद्धति पड़ेगा। से। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रीति आंटी ने कहा कथन पद्धति का नाम निश्चय नहीं और व्यवहार नहीं है।
जीव निश्चय और व्यवहार नहीं है, जीव निश्चय भी नहीं है और जीव व्यवहार भी नहीं है। अब जीव में ही हम निश्चय और व्यवहार कैसे लागू लगाएंगे, कैसे लागू पड़ेगा? तो जीव को चैतन्य स्वभावी कहना ये निश्चय नहीं, और जीव को शरीर वाला कहना, इंद्रिय वाला कहना, बराबर, ये देह वाला कहना, गति वाला कहना, ये व्यवहार नहीं। जीव निश्चय या व्यवहार नहीं है, परंतु जीव को दो प्रकार से कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, जीव का के कथन करने की दो पद्धति, जीव का निरूपण दो प्रकार से किया जाता है। जीव निश्चय और जीव व्यवहार नहीं है, परंतु दो प्रकार से जीव को कहा जाता है। जीव को चैतन्य स्वभावी कहना ये निश्चय, और जीव को शरीर वाला कहना ये व्यवहार, बराबर। एक और एग्जांपल, शरीर निश्चय है कि व्यवहार है, शरीर निश्चय है कि व्यवहार है? तो कहते हैं शरीर निश्चय और व्यवहार नहीं है, क्योंकि शरीर में निश्चय व्यवहार, शरीर स्वयं निश्चय और व्यवहार नहीं है, परंतु शरीर को देखने के दो एंगल है। शरीर का निरूपण दो प्रकार से होता है, शरीर का कथन दो प्रकार से होता है। उस शरीर को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कहना, पुद्गल का कहना, ये निश्चय नहीं। और इसी शरीर को आत्मा का कहना, ये हो गया व्यवहार। फिर से एक बार, फिर से क्या कह दिया? फिर से, इस शरीर को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला कहना, तो ये क्या हो गया? ये निश्चय नहीं, बिकॉज जैसा स्वरूप है वैसा कहना, ये निश्चय नहीं, यथार्थ सुनिश्चय। और शरीर को आत्मा का कहना, तो ये क्या हो जाएगा? व्यवहार। ठीक है ना, बराबर, क्लियर? कोई पर्याय का नाम भी निश्चय और व्यवहार नहीं है। जैसे राग की पर्याय है, तो राग की पर्याय निश्चय है कि व्यवहार है? तो क्या राग की पर्याय निश्चय और व्यवहार नहीं है, परंतु राग की पर्याय, क्रोध की पर्याय, क्रोध हुआ तो क्रोध की पर्याय को देखने के दो एंगल है। क्रोध की पर्याय को कहने के, निरूपण के, कथन के दो प्रकार है। उस क्रोध को आत्मा का कहना, उस क्रोध को आत्मा से हुआ ऐसा कहना, तो ये कहते हैं ये निश्चय नहीं का कथन। आत्मा क्रोध का करता है, क्रोध को आत्मा का कहना ये निश्चय नहीं का कथन। और क्रोध हुआ तो क्रोध कर्म के उदय से क्रोध हुआ, क्रोध कर्म के उदय से क्रोध हुआ, ऐसा कहना, तो ये कहते ये व्यवहार नहीं काम। फिर से, बराबर, क्लियर? अब हम एक और पर्याय में घटित करें, वीतराग पर्याय। वीतराग पर्याय निश्चय है कि व्यवहार है? तो कहते हैं वीतराग पर्याय निश्चय भी नहीं और व्यवहार भी नहीं, परंतु वीतराग पर्याय को भी निरूपण करने के दो प्रकार है, कहने के दो प्रकार है। उसी वीतराग पर्याय को आत्मा की कहना, आत्मा की कहना ये निश्चय नहीं, और उसी वीतराग पर्याय को कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से हुई ऐसा कहना, तो ये व्यवहार नहीं का कथन। उस वीतराग पर्याय को कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से हुई ऐसा कहना, ये व्यवहार नहीं का कथन है, और उस वीतराग पर्याय को आत्मा का कहना, ये निश्चय नहीं का कथन। एकदम क्लियर? माने कोई द्रव्य का नाम, पर्याय का नाम निश्चय और व्यवहार नहीं है, परंतु निश्चय व्यवहार निरूपण में, कथन में लागू पड़ता है। एक ही वस्तु को, एक ही पर्याय को देखने के दो एंगल है, उसी को उसी के रूप से देखना ये निश्चय नहीं, और उसी को दूसरे के आधार से कहना, देखना, उसका नाम है व्यवहार। आज हमने कितनी परिभाषा? हाँ, फिर से बोलिए ना जरा, कर्म के उपशम, क्षय और क्षयोपशम से। हाँ, वीतराग पर्याय, वीतराग पर्याय, पर्याय एक, परंतु आत्मा उसका कर्ता। वीतराग पर्याय आत्मा की है, आत्मा से हुई ऐसा कहना, ये निश्चय नहीं। और कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से हुई ऐसा कहना, ये व्यवहार नहीं का कथन। हमने अभी तक 5 परिभाषाएं देखी, 5 परिभाषा है ना। अंतिम वाली देखी थी असहयोगी कथन सो निश्चय और सहयोगी कथन सो व्यवहार। इसके आगे 6 नंबर की परिभाषा, 6 नंबर की परिभाषा है
भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। भूतार्थ के दो अर्थ आते हैं और अभूतार्थ के दो अर्थ आते हैं। मैं पहले भूतार्थ और अभूतार्थ को समझाती हूँ। भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार। भूतार्थ 11वीं गाथा में आया ना, भूतार्थ सो निश्चय यानी सगड़ो व्यवहार अभूतार्थ छे। तो भूतार्थ माने क्या? भूतार्थ के दो अर्थ। पहले भूतार्थ का पहला अर्थ जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको कहते हैं भूतार्थ। और दूसरा अर्थ अभी आप व्यवहार नहीं के लिए लिखो, निश्चय नहीं के लिए पहला अर्थ लिखा कि जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको कहते हैं भूतार्थ। और जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है उसको कहते हैं अभूतार्थ। बराबर, अभूतार्थ ये पहला अर्थ। और दूसरा लिखो भूतार्थ माने जो चीज विद्यमान है, जो चीज विद्यमान है उसको कहते हैं भूतार्थ। और जो अविद्यमान है, विद्यमान नहीं है, उसको कहते हैं अभूतार्थ। जैसे शरीर, राग, संयोग मेरे स्वभाव में विद्यमान नहीं है, इसलिए सब कुछ अभूतार्थ है। बराबर, मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में शरीर नहीं है, राग नहीं है, कर्म नहीं है, इसलिए सब अभूतार्थ है। इसलिए ये अभूतार्थ है, अविद्यमान क्षेत्र अभूतार्थ। और भूतार्थ माने जो विद्यमान है, जो चीज है, ये दूसरा अर्थ। और पहला अर्थ कि जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होती है उसको कहते हैं भूतार्थ। और जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है उसको कहते हैं अभूतार्थ। तो भूतार्थ सो निश्चयी और अभूतार्थ सो व्यवहार। इसमें आपको दोनों अर्थ लेने हैं। भूतार्थ जे भूतार्थ छे निश्चय छे અને जे अभूतार्थ छे ए व्यवहार। जो भूतार्थ कथन करता है वो निश्चय नहीं, और जो अभूतार्थ कथन करता है वो व्यवहार। बराबर, कितनी हमने आज अभी 6 परिभाषाएं देखी। 6 परिभाषा, भूतार्थ सो निश्चयी और ये सब में आगे अभूतार्थ। निश्चय है और व्यवहार नए नए शब्द लगते हैं। ये सब में आगे निश्चय के और व्यवहार के साथ नए शब्द लगता है कि अकेला निश्चय और व्यवहार? भूतार्थ सो निश्चय नहीं और अभूतार्थ कथन करना सो व्यवहार। भूतार्थ कथन करना सो नए निश्चय नहीं और अभूतार्थ कथन करना सो व्यवहार। व्यवहार नहीं, जो चीज अभूतार्थ है माने जो मेरे आत्मा में नहीं है वो सब अभूतार्थ है, वो व्यवहार। समझना बराबर। देखो, भूतार्थ माने जो है, जिसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी वो भूतार्थ माने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। बराबर, ये भूतार्थ है। और इसके अलावा जो बाकी की सारी चीजें हैं वो सब अभूतार्थ है। वो सब क्या है? अभूतार्थ है। ठीक है ना। और आत्मा के आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि होगी, इसीलिए उसे कहा भूतार्थ, आत्मा को कहा भूतार्थ। और बाकी के चीजों के आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी, इसलिए वो सब क्या है? अभूतार्थ। तो ये सब चीजें जो है ये सब अभूतार्थ है। क्यों? क्योंकि इसके आश्रय से मेरे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होने वाली है। तो अभूतार्थ सो व्यवहार और भूतार्थ सो निश्चय, है ना। इसकी और स्पष्टता अपन करेंगे। पहले तो आप परिभाषा थोड़ा सामान्य रूप से आप देख लो, पहले परिभाषा देख, है ना। ये हमने देखी 6 नंबर की परिभाषा, 6 नंबर की परिभाषा। इसके बाद और 3 परिभाषाएं हैं, और 3 परिभाषा। मैं 3 परिभाषा मात्र आपको लिखाती हूँ, अभी मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगी, चर्चा मैं कल करूंगी। खाली 3 परिभाषा आप लोग लिख लो। इसके बाद 7वीं परिभाषा है। 7वीं परिभाषा, स्वद्रव्य को परद्रव्य, स्वद्रव्य को परद्रव्य में, स्वद्रव्य को परद्रव्य में, उनके भावों को और उनके कारण आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करना। किसी में मिलाकर निरूपण करना सो व्यवहार नहीं है। सो क्या है? व्यवहार नहीं है। फिर से मैं एक बार बोलती हूँ परिभाषा, फिर से एक बार बोलती हूँ। स्वद्रव्य को परद्रव्य को व उनके भावों को
वह कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर तीन बात कही, स्वद्रव्य को परद्रव्य में, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को मिलाकर निरूपण करना, सो क्या है? तो कहते हैं सो व्यवहार नहीं है। और निश्चय नहीं, किसी को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं करता है। यथावत निरूपण जो करता है उसको कहते हैं निश्चय नहीं। यथावत निरूपण करना सो निश्चय नहीं। अब आगे आठवीं परिभाषा, जिसका अभिन्न कर्ता कर्म आदि विषय है। अभिन्न कर्ता कर्म, रिपीट करो। हाँ, अभिन्न कर्ता। 7th परिभाषा फिर से रिपीट करूं एक बार। स्वद्रव्य को परद्रव्य में, उनके भावों को और कारण कार्य आदि को मिलाकर निरूपण करता है, उसको कहते हैं व्यवहार नहीं। और जो किसी को किसी में मिलाकर निरूपण नहीं करता है उसको कहते हैं निश्चय नहीं। आठवीं परिभाषा, जिसका अभिन्न कर्ता कर्म आदि विषय है। अभिन्न कर्ता कर्म, षटकारक है ना, षटकारक 6 कारक, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण, बराबर। ये जो षटकारक है, तो अभिन्न षटकारक जिसका विषय है, अभिन्न षटकारक जिसका विषय है, तो वो तो है निश्चय नहीं। और भिन्न षटकारक, भिन्न कर्ता कर्म आदि जिसका विषय है वो है व्यवहार नहीं। भिन्न कर्ता कर्म जिसका विषय है वो है व्यवहार नहीं, और अभिन्न कर्ता कर्म जिसका विषय है वो है निश्चय नहीं। माने निश्चय नहीं अभिन्न षटकारक को विषय बनाता है, और व्यवहार नहीं भिन्न षटकारक, भिन्न कर्ता कर्म आदि को बताने वाला व्यवहार नहीं है। अभिन्न कर्ता कर्म आदि को बताने वाला निश्चय नहीं, और भिन्न कर्ता कर्म आदि को बताने वाला व्यवहार। और अंतिम परिभाषा, 9वीं परिभाषा, पर को तन्मय होकर नहीं जानना। पर को तन्मय होकर नहीं जानना, पर को तन्मय होकर नहीं जानना सो व्यवहार नहीं। पर को तन्मय होकर नहीं जानना सो व्यवहार नहीं, और अपने आत्मा को तन्मय होकर जानना ऐसा कहना सो निश्चय नहीं। पर के साथ तन्मय होकर नहीं जानना ऐसा कहना सो व्यवहार नहीं, और आत्मा के साथ तन्मय होकर जानना ऐसा कहना सो निश्चय नहीं, बराबर, सो निश्चय नहीं। पर के साथ तन्मय होकर नहीं जानना ऐसा कहना सो व्यवहार नहीं, और आत्मा के साथ तन्मय होकर जानना ऐसा कहना सो निश्चय नहीं। ये 3 परिभाषा है, इसको थोड़ा शांति से समझना पड़ेगा। और एक और परिभाषा जो बताई ना, भूतार्थ सो निश्चय और अभूतार्थ सो व्यवहार, इसका खुलासा। और छठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं परिभाषा, इन 4 परिभाषाओं का खुलासा हम कल के स्वाध्याय में करेंगे। आज हमने पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं परिभाषाओं को उदाहरण के साथ समझा, और हमने 9 परिभाषाएं देखी। बाकी की जो 4 परिभाषा है उसको हम कल के स्वाध्याय में समझेंगे। इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करेंगे। कभी कभी अपन बोलते हैं कि कभी व्यवहार का यूज करते हैं, कभी व्यवहार नहीं बोलते, तो उसमें कुछ डिफरेंस पड़ता है? नहीं, उसको शॉर्ट में अपन व्यवहार बोल देते हैं, वो व्यवहार नहीं ही समझना चाहिए, व्यवहार नहीं है ना। अभी उसका भी अपन खुलासा करेंगे, क्योंकि जो व्यवहार नहीं का विषय है ना, उसको भी व्यवहार नहीं कहा जाता। अच्छा, व्यवहार नहीं के विषय को भी व्यवहार नहीं कहा जाता। तो वो एक प्रकरण आएगा। हम इस परिभाषा पूरी हो जाएगी ना, उसके बाद संबंध करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि व्यवहार नहीं किस किस को कहा जाता है, उसके विषय को भी व्यवहार नहीं कहा जाता। ऐसे निश्चय नहीं के विषय नहीं कहा जाता। अब हम उसका खुलासा करेंगे। जैसे जैसे हम उसका खुलासा करते जाएंगे, आपके ज्ञान में वो पिक्चर क्लियर होता जाएगा। इसी मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति ले। निज निधि निज में बताई उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को
वंदना सतबार है, वंदना सतबार। नवा नौकर मंत्र। બોલો જીનવાણી માતનો જય। આવતીકાલે રજા રહેશે, પછી સોમવારે ચાલુ।